कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने व्रत रखा, हमको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने माला पकड़कर जाप करा, हमें पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम 24 घंटे भगवान की माला पकड़कर जाप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हमको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम माला जाप कर रहे हैं, हम मंत्र माला में डूबे हुए हैं, हम व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इसका पुण्य हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पहले तो आप अच्छे से समझ लो उस बात के लिए कि भजन क्यों कर रहे हो, मंत्र जाप क्यों कर रहे हो, नाम जाप क्यों कर रहे हो, स्मरण क्यों कर रहे हो, कीर्तन क्यों कर रहे हो? पहले उसको समझो। हमने पुण्य कमाने के लिए कोई मंत्र का जाप नहीं करा, हमने पुण्य कमाने के लिए भगवान का भजन नहीं करा। हमने अगर भजन करा है तो केवल एक कारण से करा है कि अभी जो मनुष्य का शरीर मिला है, अगला जब जन्म हो तो यह मानव का शरीर ना मिलकर हम भगवान के चरणों में समाहित हो जाएं। बस कहीं ना कहीं हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। भजन करने का केवल एक कारण है, परमात्मा को प्राप्त करना। एक बेलपत्री में 3 पत्ती होती हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना मालेगांव वालों, पुण्य शिव महापुराण की कथा चल रही है, बार बार नहीं मिलेगी। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगा। पुण्य शिव महापुराण की कथा की ये 3 बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। ये 3 पत्तियां शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम देव अधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शंकर को ये 3 पत्तियां समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा पूर्व का किया हुआ जो भाग है, वह भी केवल एक बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा भूत जो निकल गया, वो तीनों ही भगवान शिव उसको संवार देते। मात्र एक बेलपत्र का फल इतना प्रबल है कि एक बेलपत्र मात्र भगवान शंकर को समर्पित कर देने से हमारा निश्चित समय अवधि गणना सब स्वीकार कर लेते हैं भगवान शंकर। एक बेलपत्र की 3 पत्तियां नहीं है। एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक बेलपत्र में जो हमारा जीवन है, एक बेलपत्र में जो हमारे देव अधिदेव महादेव विराजमान है, एक बेलपत्र में जो माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो नारायण लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा ब्रह्माणी विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत जो मेरे देव अधिदेव महादेव की 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होती। शिव को चढ़ा देने पर वो बेलपत्री का सुख हमारे जीवन पर्यंत प्राप्त हो जाए।
केवल एक बेलपत्र हमने जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी, उसका सुख हमको अपार सुख प्रदान कर देता। पुण्य 3 तरह से होता है, एक मन से, वचन से और कर्म से। अब जरा ध्यान देना, मन से हम जिंदगी में कभी किसी के प्रति भेदभाव ना रखें। गलत अगर भोजन किया है तो हम गलत सोचेंगे, पर यदि भोजन करने के बाद भी हमने अगर भगवान के चरणारविंद का मात्र थोड़ा सा चरणोदक, थोड़ा सा अमृत तत्व ग्रहण कर लिया है, तो जो हमने भोजन ग्रहण भी करा है और मालूम पड़े कोई गलत जगह का भोजन कर लिया है और हमने शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ वो जल थोड़ा सा हमने पी लिया है, तो हमारे भीतर अगर गलत भोजन चले भी गया है तो ये निश्चित है उस भोजन को शिव का चढ़ा हुआ चरणों तक पवित्र कर देता है, गंगा का जल मानकर उसको शुद्ध कर देता है।